बच्चा कहाँ हो गया। चिंतन की जगह चिंता ले, चिंता ने चिता बना दी और प्राणांत हो गया। अंतमति सो गति, जो मरते समय व्यक्ति का ध्यान होता है वही योनि उसको अगले जन्म में प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहते हैं राम राम जाओ, राम राम बोलो, अच्छा पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं। महाराज उसका अंतिम समय में ऋषभदेव एक राजा जिसके 100 पुत्र थे, इतने बड़े ज्ञानी, इतना बड़ा राज्य था, वो अगले जन्म में हिरण की योनि में प्राप्त हो गया। 84 लाख योनियां व्यक्ति को पार करनी पड़ती है। उन 84 लाख योनियों का क्या वर्णन है। 20 लाख तो पेड़ पौधे हैं, राधे राधे। 20 लाख तो हमें जन्म पेड़ पौधों का लेना पड़ता है। उसके उपरांत 9 लाख जलचर रूप हैं, 9 लाख जलचर रूपों में हमारे को जन्म लेना पड़ता है। और फिर कहा कि 11 लाख कीड़े मकोड़ों हैं जिनकी जातियां, उनमें हमें जन्म लेना पड़ता है। और 10 लाख पक्षी का रूप है, हमें वो रूप लेना पड़ता है। पूरी 84 लाख योनियां। इन योनियों के बाद मानव तन मिलता है, और इस मानव तन में इतना ज्ञान है, जो व्यक्ति इस तन में आकर के योग करता है, भगवान का भजन करता है, उसे भगवान का साहित्य प्राप्त और ये सत्संग प्राप्त होता है। ना जाने हमने कितने वर्षों से इतना तप किया होगा जो ये कथा हमें सुनने को मिली। ऋषभदेव हिरण की योनि में प्राप्त हो गए। दूसरे जन्म में अगर हमने पहले जन्म में किसी खास चीज का, प्रेम चीज का, प्यारी चीज का दान किया हो जो मोह में डालती है, तो अगले जन्म में हमें पिछला जन्म याद रहता है। ऋषभदेव को पिछला जन्म याद है क्योंकि राजपाट सुख उपभोग त्यागा था, जंगल में बैराग के लिए आए, इसलिए योनि तो नहीं बचा सके, परंतु पूर्व जन्म का भान है कि मैं किस योनि में था और मेरी ये योनि किस लिए पड़ी। अब जब इनकी योनि हरिण की पड़ी तो इन्हें आभास है अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। हिरण का जन्म लिया, किनारे कहीं एकांत में बैठ जाते अपनी जाति को छोड़ करके, जो पत्ते पेड़ से गिर जाते थे उन पत्तों को खाता था ये हरिण। कभी भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ता था, हरे पत्ते नहीं खाता था, सूखे पत्ते खाता था। पता था मैंने पूर्व जन्म में मोह कर लिया था। जल भी पीता था, बहते हुए पानी में फूंक फूंक मार करके जल पीता था, कहीं जीव ना चला जाए। पानी उतना पीता था जिससे शरीर स्थायी हो सके। ज्यादा ये नियम था ऋषभदेव का। हिरण की योनि प्राप्त हो गई। हम तो पता नहीं क्या बने। बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले रे, बिना भजन मैं रात को गा नहीं रहा, ये तो सब समझ सकते हो, ऊंट गधों की कथा नहीं। वो बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले रे, बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले रे, बिना भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले रे, बिना भजन बनोगे ऊंट गधा भजन बनोगे। राधे 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 श्याम मिला है, ये रखनी था, कहीं ऊंट गधे में ना चले जाना। परंतु यही तो तप किया था ऋषभदेव ने, आज क्या बन गया हिरण। इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, एकांत में खड़ा है, हिरणों का झुंड आता,
कहीं नहीं जाते, वैसे ही प्राणांत कर दिया, प्राण छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। वह प्राण गए, दूसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गए। राधे राधे। जब अगला जन्म आया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, एक ब्राह्मण के बेटा बने। पता था मैं पहले ऋषभदेव था, दूसरा जन्म मेरा हिरण का हुआ, तीसरा जन्म मेरा ब्राह्मण के कुल में हुआ। ब्राह्मण के 3 बेटा है, 2 बेटा बदे हैं और वो सबसे छोटा बेटा है। ब्राह्मण इधर उधर से पूजा करते, पाठ करते, जो भी उनके पास अन्न आता, अपने बच्चों का पालन किया। 2 बच्चों का विवाह हो गया, अच्छी बहुएं आई, संस्कार वाली मर्यादा वाली बहुएं आई। ब्राह्मण ने कहा, देवियों मेरा छोटा बेटा सीधा है, तीसरे जन्म में भी इस बच्चे ने ना किसी से बात करता, कोई रोटी दे दे खा ले, नहीं तो खाता ही नहीं, ना भजन करता, ना खाता, ना किसी को बोलता, किसी से कोई बात नहीं करता। छोटा बच्चा था इसलिए माँ बाप को बहुत प्यारा था। और जब कोई घर में सीधा बच्चा हो तो माँ बाप को सबसे ज्यादा टेंशन है। सोचा ये किसी से बात नहीं करता। पिता का मरने का समय आ गया। पिता ने कहा, बेटा, दोनों बेटा सामने खड़े हैं, पिताजी हम आपके बेटे हैं, बोलो आपकी कोई इच्छा हो, कोई दान करना हो, कहीं तीर्थ करना हो, कोई दान करना हो, किसी से आपने मिलना है, हमसे कहो किस चीज की जरूरत है, जीवन है वो हम नहीं दे सकते। पिता ने कहा, मेरी इच्छा है, छोटा सा बेटा सीधा है, उदंड है, कुछ बोल दे तो आगे से मत बोलना बेटा, ग्रहण कर लेना, अपनी पत्नियों को भी बताना, क्योंकि भाभी मां तुल्य होती है। मेरा समय जाने का आ गया, मुझे वचन दो। बच्चों ने वचन दिया, हे पिताश्री हम वचन देते हैं अपने छोटे भाई की हम हर हरकत सहन करेंगे। पिता का प्राणांत हो गया। कुछ दिनों के बाद साथ होता है। पत्नी भी बस इस वियोग में, मेरा बेटा सीधा है, कभी बहुत चढ़ के बात कर दे, बेटा फर्क तो पड़ता है, जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। रोटी जब बहुएं खाने को देती थी, भाइयों ने कहा अपनी पत्नियों से, ये जितना खाए उतना देना, आप जब उसको परोस देते तुम्हारा छापड़ू खाली कर देगा, मुड़े ना। इनकार करनी तो सीखी ही नहीं थी, चाहे आप कुछ भी खिला दो, जड़ भरत जो मिल जावे, सन्यासी रूप था, दे दिया किसी ने तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खा। भाइयों ने वचन दिया था, पिता की